तो बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर। आप भी बुक निकालिए और बुक में आप देखिए पेज नंबर 11। आपके सामने बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा है और राइट हैंड साइड तरफ एक हमें पिक्चर दिया गया है। पिक्चर एक एनिमल का है और ये एनिमल हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या पेड़ पर एक तरह से लटका हुआ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, हम इसे देखते हैं कि क्या लिखा है और जानने की कोशिश करते हैं कि ये एनिमल्स कौन सा है। स्लॉथ, इट लुक लाइक अ बेयर बट इज नॉट, इट इज अ स्लॉथ। ये जो पिक्चर में एनिमल हमें दिया गया है, दिखाई दे रहा है, ये हमें भालू के जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये भालू नहीं है, ये है स्लॉथ, जिसका नाम हमें यहां पर टाइटल में ऊपर दिया गया है। इट स्पेंड्स almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch। ये एनिमल्स यानी स्लोथ जो है ये ऑलमोस्ट 17 घंटे तक सोता रहता है। कहाँ पर? पेड़ पर, वह भी उल्टा लटक कर। हैंगिंग अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा लटक कर, पेड़ की ब्रांच पर 17 घंटे तक सोता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives। ये स्लॉथ पेड़ की पत्तियों को खाता है, अपने भोजन में ये सिर्फ पत्तियां खाता है और वह भी उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर यह रहता है। It hardly needs anything else। इसे इसके अलावा, एनीथिंग इल्स का मतलब होता है कि इसके अलावा और दूसरी कोई चीजें नहीं लगती है। इट हार्डली नीड्स यानी बहुत कम जरूरत महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी हो गया या दूसरी चीजें हो गई, फल हो गए, ये दूसरी चीजें वगैरह बहुत कम खाता है या पानी भी बहुत कम पीता है। ये क्या करता है कि सिर्फ खाएगा पत्तियों को और सोता रहेगा 17 घंटे तक ऑलमोस्ट। When it has eaten enough leaves from that tree, it move to the nearby tree। जब ये उस पेड़ की अधिकतर पत्तियां खा जाता है, उसके बाद ये उस पेड़ के आइट साइड में जो दूसरे पेड़ हैं वहां पर अपने आप को मूव कर लेता है या वहां पर वो चला जाता है। अब वो कैसे जाता है? या तो हो सकता है कि दो पेड़ आपस में उनकी टहनियां या ब्रांचेस पास पास में हो, तो हो सकता है कि उस पर लटक कर उसका सहारा लेकर वो उस पेड़ पर इजीली चढ़ जाए बिना पेड़ से उतरे, या तो वो पेड़ से उतर कर किसी दूसरे पेड़ पर फिर जाकर चढ़ने की कोशिश करे। स्लॉथ lives for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। यहां पर इस स्लॉथ के बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी दी है कि स्लॉथ lives for about 40 years, कि ये जो स्लॉथ्स होते हैं इनकी उम्र लगभग 40 साल तक होती है और ये 40 साल तक जिंदा रहते हैं। एंड इन दैट टाइम, और इस पूरे अपने जीवन काल में 40 सालों तक, दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और ये अपने पूरे जीवन में लगभग 8 ही पेड़ों पर रहते हैं। सोचिए 40 साल की उम्र में ये सिर्फ 8 पेड़ों तक ही अपना जीवन सीमित रखते हैं, यानी इतने, इससे ज्यादा वो आगे नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसे ऊंचे पूरे पेड़ों पर रहते होंगे जो घना वृक्ष हो, छोटा मोटा वृक्ष नहीं, जो घना हो, जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हो, जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, जिसमें पत्तियां ज्यादा हो, जिसमें 12 महीने पत्तियां लगती हो, और अदर दूसरे जानवरों का उसके ऊपर किसी प्रकार का
बसेरा ना हो जो इसको परेशान कर पाए। तो ये अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर शायद पेड़ों को चुनता होगा और ऐसे पेड़ों पर ही वो रहता है। तो लगभग 8 से 10 तक हम बोल सकते हैं कि पेड़ों को ये चेंज करता है अपने जीवन में। इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। हफ्ते में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है और अपने आप को तरोताज़ा करता है। तो फ्रेश करता होगा या पानी पीने जाता होगा या कुछ उसके दूसरे काम करता होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने स्लॉथ के बारे में जानकारी हासिल की है। इस पिक्चर में स्लॉथ का एनिमल दिख रहा है। आप इस स्लॉथ के बारे में ज़्यादा जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडियाज़ पे या यूट्यूब पे आप अदर वीडियोज़ हैं स्लॉथ एनिमल के नाम से आप सर्च करें और देखें, वहाँ पर आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। मैं अपनी ओर से आपको एक बड़ी रोचक जानकारी इसके बारे में देता हूँ कि ये स्लॉथ एनिमल को सबसे आलसी एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये स्लॉथ बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है। ये फास्ट मूवमेंट नहीं करता है, बहुत ही जल्दी जल्दी न जाके बड़े धीरे से एकदम आलसी से भी बहुत महा आलसी की तरह अपने हाथों को ये चलाता है या चलने की कोशिश करता है। अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने के लिए या मुड़ने के लिए उसको 2 से 5 मिनट का समय चाहिए। इतना आलसी है ये। चलिए, तो हम इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 2 सर्कल बने हुए हैं। देखिए, ये एक सर्कल बना है और ये एक सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल क्या है, हम इनको देखने की कोशिश करते हैं और इन सर्कल के आइट साइड में कुछ लिखा हुआ है और एक सर्कल के तो साइड में यहाँ पर एक पिक्चर बना है जो कि ये हाउस लिजार्ड का है। देख पा रहे हैं आप इसे? देखिए, हाउस लिजार्ड का पिक्चर बना हुआ है। चलिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं 24 आवर्स, 24 आवर लिखा है यहाँ पर। देखिए 24 घंटे, यहाँ पर भी लिखा है 24 घंटे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक और उसके नीचे लिखा है 18 आवर, यहाँ पे लिखा है 6 आवर्स स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ और यहाँ पे लिखा है 12 आवर्स। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा है 12 आवर्स, 24 आवर्स, 18 आवर्स एंड 6 आवर्स। और ये जो पिक्चर है बच्चों, इसमें हमें अलग अलग पार्ट्स बनाकर दिए गए हैं। कितने पार्ट्स हैं हम काउंट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें भी 12 ही पार्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक घड़ी है। हमें घड़ी को दिखाया गया है। घड़ी जो होती है आमतौर पर हमारे यहाँ पर जो 1 से लेके 12 तक के उसमें नंबर्स होते हैं, ये दिन के नंबर होते हैं। फिर वापस घूम के काटा जो हैंड्स होते हैं घड़ी के, वो वापस से राउंड लगाते हैं, यानी 24 घंटे हमारे एक दिन में होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्लॉक दी गई है जो पूरा डे और नाइट का है कि 24 घंटे में स्लॉथ कितने घंटे सोता है और कितने घंटे जागता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो स्लॉथ है वो ऑलमोस्ट 17 घंटे तक सोते रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ, कि ये जो स्लीपिंग टाइम है ये 18 घंटे का यहाँ पर दिया है। कैसे 18 घंटे का दिया है? तो यहाँ पर ये जो है इसके टोटल 12 पार्ट्स किए गए हैं इस घड़ी के या इस व्हील में, और हर एक जो पार्ट है उसको यदि हम 2 घंटे का माने, हर एक जो पार्ट है वो 2 आवर का है। तो ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, हम इनको यदि इस तरह से काउंट करें तो ये कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो शेडेड पार्ट है ग्रे कलर से, ये शेडेड पार्ट 9 है। तो इसको 9 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 9 जा 18, 18 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये शेडेड पार्ट जो दिखा रहा है ये 18 आवर्स दिखा रहा है, जो कि स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम बता रहा है। और बाकी के जो अनशेडेड पार्ट्स हैं वो 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 6 होगा। तो दैट मीन्स कि बाकी के जो 24 घंटे में से 6 घंटे जो होता है स्लॉथ क्या करता है? जगा हुआ होता है। तो ये हमें स्लॉथ के
जो स्लीपिंग एंड अवेकनिंग जो पैटर्न है उसका हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज उन्होंने एक पैटर्न बनाकर इस बुक में समझाने की कोशिश की गई है। जो हम इस क्लॉक के नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसे समझते हैं। इफ यू वेयर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन दैट इज स्लीपिंग एंड अवेकनिंग इन 24-hour clock, this is what the clock would look like। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि यदि आप स्लॉथ का जागने का और सोने का दैट इज स्लीपिंग एंड अवेकनिंग टाइम यदि किसी आवर क्लॉक में घड़ी के हिसाब से यदि आप डायग्राम में बताने की कोशिश करें तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि ये तो 24 आवर्स की क्लॉक है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि हम यहाँ पर एक अलग से क्लॉक निकालते हैं जो हमारे घरों में होती है, मान चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इस पेज को जूम कर दिया है, ठीक है। मान के चलिए कि हमारे घर में एक क्लॉक है राउंड वाली, ठीक है। अब हमने इसमें नंबर्स दे दिए हैं, इसमें 12 हो गया, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जो स्लॉथ है ये इस घड़ी को हम डे मानते हैं, ठीक है। और ऐसी ही एक घड़ी हम यहाँ पर बना देते हैं जिसको बोलेंगे हम नाइट की घड़ी। इसमें नाइट का टाइम दिखाएगा यही वाली घड़ी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे अब नंबर नहीं लिखते हैं, मैं बस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये कितने हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। इसके बीच में हम और बटन्स को ऐड कर देते हैं, ये 10, 11 और ये 12। चलिए तो हमें बताया गया है कि जो स्लॉथ है वो कितने देर तक सोता है, 17 घंटे तक। 17 घंटे तक सोता है, बिल्कुल। तो यहां से मान के चलिए कि वो यदि ये तो 12 घंटे की क्लॉक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 17 में से यदि 12 को माइनस करेंगे तो कितने बचे, 17 में से यदि हमने 12 को माइनस किया तो बचे 5 बचे। तो दैट मीन्स कि 12 घंटे तो इसी पूरी क्लॉक में हो रहे हैं। तो ये पूरा क्लॉक हम लोगों ने शेड कर दिया कलर से, इस तरह से शेड कर दिया। उसके बाद अब यहां पर आ जाते हैं, हम 5 आवर्स ले लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये यहां तक, तो ये यहां से लेके ये जो पूरा है इसको भी हम शेड कर देंगे, यानी ये पूरा दिन और नाइट के और कितने घंटे, इतने घंटे, या इसको हम नाइट माने या इसको डे माने। तो रात भर पूरा सोएगा या दिन भर सोएगा और बाकी के 8 घंटे। तो बाकी का जो यहाँ पर बचा हुआ है ये पूरा पोर्शन वो जागता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग घड़ियों के डायग्राम बनाने से बेहतर है उन्होंने आपको 24 आवर्स वाली घड़ी यहाँ पर बनाकर बताई है, जिससे आप इसे आसानी से समझ पाए। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है हमारी सेकंड वाली डायग्राम में। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजार्ड इन विंटर। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हाउस लिजार्ड जो हमारे घरों में होती है, ठीक है, उसके जागने के और उसके सोने के समय को आप किस तरह से घड़ी में या इस डायग्राम में शो करोगे, किस सीजन के लिए, विंटर के लिए। कहां पर बताया गया है यहाँ पर, विंटर के लिए, कि यदि विंटर में ये हाउस लिजार्ड कितने घंटे सोती हैं और कितने घंटे जागती हैं, वो आपको यदि इस तरह से, जिस तरह से स्लॉथ का बताया है शेडेड पार्ट करके, कि वो कितने घंटे सोती है और कितने घंटे जागती है। तो बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट पेज पर भी पढ़ाया था, पेज नंबर 10 में। देखिए आपके सामने पेज नंबर 10 लेकर आया है, आप भी बुक में देखिए कि जो हाउस लिजार्ड है वो सोती रहती है। कब सोती रहती है, इन द विंटर सीजन में ये चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग
deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ठीक है, यू कैन नॉट सी हाउस लिजार्ड, यू कैन नॉट सी हाउस लिजार्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गोन. तो हमने यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा था कि दे मूव टू द वार्मर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. तो हमें पता है कि विंटर सीजन में जो हाउस लिजार्ड होती है ये टोटली सोते रहती है, बाहर निकलती नहीं है. और विंटर का जो सीजन होता है वो क्या एक दिन का होता है या एक हफ्ते का होता है या एक महीने का होता है? नहीं, वो कम से कम 2.5 से 3 महीने या 3.5 महीने तक चलता है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हाउस लिजार्ड्स होती हैं वो विंटर में पूरे समय पर सोई रहती है. तो यहाँ पर हम इस पार्ट को पूरा का पूरा शेड कर देंगे क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती है, सोती रहती है. यहाँ पर तो भी स्लॉथ का हमने 3 पार्ट जो है यहाँ पर अनशेडेड किया है और बाकी के कुछ पार्ट जो है 9 पार्ट वो शेड किए हैं. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हाउस लिजार्ड है वो 24 आवर विंटर में सोई रहती है, नहीं जागती है वो. तो इस तरह से हम इसको पार्ट को शेड कर सकते हैं यहाँ पर.